एपिसोड 140। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसके सामने अलग अलग 15 स्पेस आ गए थे और फाइनली हमारा जान 6 स्पेसों को और तो और उन स्पेसों में हमारे जान को बहुत से बंदे भी मिले थे जिनसे हमारा जान फाइट कर आगे बढ़ा था। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो नवी स्पेस में घुस जाता है। अब जैसे यहाँ पर घुसता है ना, तो उसे यहाँ पर एक सील चढ़ी हुई दिखती है जो कि पॉइजनस सील थी। वांगलिंग चलता है तो इस सील को मतलब की जान चलता है तो इस सील को तोड़ देता है और फाइनली आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान इस सील को तोड़ता है ना, तो उसे आगे धुंधी धुंधी दिखाई देने लगती है। और अब जैसे ही हमारे जान इस धुंध को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये धुंध नहीं है बल्कि एक प्रकार का पॉइजन है, इसलिए जान चलता है। तो तुरंत यूनेर और अपने आप को होली फ्लेम से कवर कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही हमारे जान आगे बढ़ता है ना, तो बहुत से बहुत वो 30 कदम ही आगे चल पाया होगा, तभी हमारे जान महसूस करने लगता है कि मानो वो किसी फॉर्मेशन के अंदर आ गया हो। जान समझ जाता है कि शायद वो किसी फॉर्मेशन के अंदर कैद हो गया है। इतने में यूनेर चलती है तो वो समझ जाती है कि जान शायद हम किसी फॉर्मेशन के अंदर आ चुके हैं और शायद अब वो फॉर्मेशन बंद हो चुका है, इसलिए हम यहाँ से नहीं निकल सकते। अब जैसे यूनेर ये कहती है ना, तो हमारे जान एकदम सचमुच समझ जाता है। इतने में यहाँ पर एक लड़की प्रकट होती है। अब जैसे ये लड़की प्रकट होती है ना, तो हमें उसके चेहरे को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और तो और ये लड़की फिलहाल के लिए जिंदा भी होती है, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मेशन में इस लड़की को कैद कर रखा होता है। अब ये लड़की चलती है तो सीधा मतलब कि जान से 5 फीट की दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर जान से कहने लगती है कि बहुत अच्छे है, अब तुम मेरे फॉर्मेशन में फंसी गए हो तो आराम करो यहाँ तक 1 महीने तक, क्योंकि जो ली हून है ना, उससे मुझे आदेश मिला है कि अगर यहाँ पर कोई भी बंदा फंसता है तो मैं उसे 1 महीने तक यहीं पर कैद रख सकती हूँ और फिर यहाँ से छोड़ सकती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से अब नहीं जा सकते। अब जैसे हमारा जान सामने वाली लड़की की बात सुनता है ना, जिसकी शक्तियाँ अधिकतर लिटिल परी डॉक्टर जैसी लग रही होती है, जान चलता है तो वो समझ जाता है कि शायद 1 महीने के अंदर अंदर जो ली हून है ना, वो शायद लव होली फ्लेम को पूरी तरीके से डिवोर कर लेगा, इसलिए उसे जो भी करना है ना, वो 1 महीने के पहले ही पहले करना है। अब जैसे ही हमारा जान ये समझता है ना, तो जान चलता है तो यहाँ से भागने की सोचने लगता है, लेकिन इतने में जो सामने लड़की है ना, वो मना कर देती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम यहाँ से भाग ही नहीं सकते। अब जब ये लड़की कहती है ना, तो जान भी थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि जान यहाँ से इतनी आसानी से नहीं भाग सकता था यूनेर के साथ, क्योंकि वो जानता है कि भले ही वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसे भागने में यहाँ से अपनी काफी हद तक पावर को खर्च करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से भाग सकता है। और तो और अगर यहाँ पर जान ने अपनी पावर को खर्च कर दिया और फिर बाद में यहाँ पर ली हून नहीं मिला, तो जान को प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जान परेशानी में आ जाता है कि भला वो इस सील को तोड़कर कैसे भागे। इतनी में यूनेर चलती है तो वो कहने लगती है कि जान ऐसा करो, मैं इस सील को ब्रेक करती हूँ और तुम फिलहाल के लिए जो सामने लड़की है ना, उसे रोको। अब जैसे हमारे जान यूनेर की बात सुनता है ना, तो वो कुछ सोचने लगता है कि भाई भरोसा करने में क्या जाता है। जान चलता है तो सामने वाली लड़की को रोकने लगता है। जान चलता है तो वो तुरंत सोलो फ्लेम स्किल का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से हमारे जान की पावर बढ़ जाती है और वो डाउ जान के 6 स्टार के 1 स्टार पर पहुंच जाती है। इतने में जो लड़की है ना, यूनेर, वो चलती है तो यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, सोलो ऑफ द ब्रह्मास्त्र, मतलब कि शायद कुछ और लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर भले ही ये लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लड़की चलती है तो एक सोल टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है। अब जैसे ये सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है ना, तो जो सामने जो बैरियर था ना, वो भी टुकड़ों में बिखर जाता है, क्योंकि इस लड़की यूनेर ने जो पावर का इस्तेमाल किया था ना, वो एक बहुत ही पुराना पावर था, एंशिएंट पावर भी कह सकते हैं हमें से, इसलिए जो फॉर्मेशन टाइप का पिंजरा लगा हुआ था ना, वो भी टूट जाता है। अब जैसे ये पिंजरा टूटता है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है, जो कि दूसरी साइड उस लड़की से लड़ रहा होता है, लगे तेरी। और तो और हमारे जान यहाँ पर ड्रैगन जनजाति की टेक्निक के तीसरे चरण का भी इस्तेमाल कर रहा था, और तो और जान यहाँ पर अपनी फाइटिंग सोल का भी इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए जान के तुरुप के क्योंकि वजह से जान की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अब जब ये सामने वाली लड़की, जिसका नाम बाइरो क्यान था, जब ये लड़की जान को ऐसे तुरुप के इस्तेमाल करता हुआ देखती है ना, तो ये लड़की भी चलती है तो ये भी सबसे पहले पॉइजन बैरियर का इस्तेमाल करती है, फिर इसके बाद पॉइजन डिवोरिंग हार्ट का इस्तेमाल कर देती है। अब जान जब दोनों अटैकों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो वो देखता है कि जो पॉइजन बैरियर वाला अटैक है ना, उसने तो शायद जान और यूरो को चारों तरफ से घेर लिया है, यूरो नहीं यूनेर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन जो हार्ट सप्रेसिंग पॉइजन हार्ट सप्रेसिंग वाला अटैक है ना, वो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। अब जब जान सामने अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो तुरंत ड्रैगन जनजाति की तीसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से जो सामने पॉइजन सप्रेसिंग हार्ट आ रहा था ना, उस अटैक को हमारा जान चलता है तो फ्लेम बोले जाए तो ड्रैगन जनजाति की टेक्निक से डिसॉल्व कर देता है। अब इतने में हमारा जान आसमान में देखता है जहाँ पर एक पॉइजन बैरियर चढ़ा हुआ था। जान चलता है तो तुरंत उस पॉइजन बैरियर पर भी एक हमला कर देता है, जिस वजह से पॉइजन बैरियर पर थोड़े बहुत क्रैक आने लगते हैं। इतने में हमारा जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलती यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके जरिए हमारा जान चलता है तो यूनेर को उस पोर्टल में जोर से
फेंक देता है। अब जैसे यूनिर इस पोर्टल में जाती है ना तो यूनिर पलक झपकती इस पोर्टल बोला जाए तो पोर्टल से गायब भी हो जाती है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है क्योंकि पोर्टल के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी जो लड़की है ना पॉइजन वाली वो कहने लगती है कि लड़के तुमने उस लड़की को तो यहाँ से भेज दिया बहुत ही आसानी से, लेकिन तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। अब भाई साहब जब हमारे जान सामने वाली लड़की की बात सुनता है ना तो हमारे जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलती है। हमारे जान की जो टेक्निक है ना हमारे जान को हेवनली एम्परर ने दी थी, सीलिंग वाली टेक्निक, उसका इस्तेमाल कर देता है और तेजी से जो पोर्टल हमारे जान ने खोला था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब ये लड़की पॉइजन वाली हमारी जान को ऐसे भागते हुए दिखती है ना तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये लड़की चलती है तो कहने लगती है कि लड़के अब से तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ मार कर एक गोश्त में परिवर्तित कर दूंगी और फिर हम यहीं पर साथ रहेंगे। अब भाई साहब जैसे ये लड़की कहती है ना तो ये लड़की चलती है तो इसकी यहाँ पर जो पॉइजनस बैरियर था ना उससे एक ड्रैगन बनाती है और जो ड्रैगन चलता है वो हमारे जान पर पूंछ से हमला कर देता है। अब भाई साहब जब हमारे जान लड़की को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो तुरंत पीछे मुड़ता है और यहाँ पर फेरी मून की 4 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर तेजी से जो बैरियर बनाया है ना हमारी जान ने पोर्टल बनाया है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में हमारी जान का 4 फिंगर अटैक चलता है तो जो लड़की ने ड्रैगन की पूंछ से हमारी जान पर हमला करवाया था ना वो पूंछ चलती है तो हमारी जान के फेरी मून के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। और तो और अब हमारे जान समझ जाता है कि शायद अब उसे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। अब भाई साहब हमारे जान का पोर्टल से दूरी सिर्फ 10 मीटर दूरी पर रह जाती है, तभी हमारे जान रुकने की प्लान बना ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक भेड़िया प्रकट होता है। हालांकि रुकने के बाद हमारे जान यहाँ पर अपने ट्रिकलैन टैटू का इस्तेमाल करता, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक भेड़िया प्रकट होता है और जो सामने ड्रैगन की पूंछ आ रही थी ना उस पर काउंटर अटैक कर देता है। इतने में हमारी जान चलता है तो 10 मीटर पर उसके पोर्टल था ना उसके अंदर घुसकर तुरंत जो नवा स्पेस है ना उससे बाहर निकल आता है। बोला जाए तो 8वें स्पेस में एंट्री ले लेता है और यहीं दूसरी साइड नवा स्पेस था ना वहाँ पर वो भेड़िया उस पूंछ से टकराया था ना तो वहाँ पर भेड़िया भी नष्ट हो गया था और वो पूंछ भी नष्ट हो गई थी। लेकिन जो लड़की थी ना पॉइजनस वाली वो समझ गई थी कि यहाँ पर कोई डाउजान के 8 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा आया था जो कि शायद डेमन वर्ल्ड का था। अब जो लड़की चलती है तो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है कि वो बंदा भाग कैसे सकता है मेरे हाथों से। इतने में सीन से होता है और फिर हमारी जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि किसी ने उसकी शायद मदद की थी तभी वो स्पेस से बिना टैटू के इस्तेमाल करे यहाँ पर आ पाया है। लेकिन जान चलता है तो अब इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारा जान 8वें फ्लोर में एंट्री करता है ना तो वो महसूस करता है कि यहाँ का जो गार्ड था ना वो पहले से ही शायद बेहोश पड़ा हुआ है, इसलिए हमारा जान चलता है तो 8वें को भी पार कर जाता है, 7वें को भी पार कर जाता है, 6वें को भी पार कर जाता है और सीधा हमारे जान 5वें फ्लोर पर पहुंच जाता है। और तो और इन तीनों फ्लोरों के गार्ड उस समय के लिए बेहोश हो गए थे। हमारे जान समझ जाता है कि शायद कोई बंदा है जो उसकी मदद कर रहा है। अब जान चलता है तो फाइनली 4थे फ्लोर पर भी आ जाता है और वहाँ पर भी हमारे जान को कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जान समझ जाता है कि 4था फ्लोर को भी बोला जाए तो इसकी गार्ड को भी किसी ने बेहोश कर दिया है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो तीसरे पर आता है, दूसरे पर आता है और फाइनली पहले फ्लोर पर आ जाता है। अब जैसे ही हमारे जान पहले फ्लोर पर आता है ना तो हमारे जान को 2 पहाड़ देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर एक ब्रिज टाइप का लगा हुआ था। जान समझ जाता है कि जो पहला पहाड़ है ना बोला जाए तो पहला पोर्टल है ना या फिर कहीं तो स्पेस है ना इस ब्रिज को पार कर ही हम पार कर सकते हैं। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे आकर जो ली सोल डोमेन के मैनेजर वगैरह है ना उनसे कह रहे होते हैं कि सोल क्लैन वाले यहाँ आखिरकार यहाँ पर घुस गए हैं, इसलिए हमें उन्हें रोकने के लिए जाना होगा। हालांकि उनमें से सिर्फ एक ही बंदा पावरफुल है। अब जब सामने वाला बंदा ये कहता है ना तो ये कह देता है कि जाओ जाकर उसे रोको। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि एक ब्रिज को देख रहा होता है। अब यहीं पर हमें एक लड़की को भी बताया जाता है जो कि आसमान में ठाड़ी हुई होती है और इसके शरीर से थंडर पावर निकल रही होती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कीफे होती है। अब जैसे ही कीफे जान को देखती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, लेकिन वो जान के पास नहीं जाती बल्कि दूर से ही जान को देखती रहती है। और तो और कीपे है ना जो पहला स्पेस है ना उसकी गार्डियंस है। अब जैसे ही हमारे जान इस ब्रिज के पास पहुंचता है ना तो वो यू नीड से कहने लगता है कि ये ब्रिज है ना ये कोई खास ब्रिज है और अगर हम इस ब्रिज पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे ना तो शायद जो हमारी सोल है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी से चलना होगा। अब जैसे ही यू नेर यहाँ पर जान की बात सुनती है ना तो वो समझ जाती है, क्योंकि यू नेर भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है कि जो सोल है ना वो एक शरीर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो जो यू नेर है ना उसे थोड़ी सी होली फ्लेम देता है जिसकी सहायता से यू नेर अपने आप को कवर करती है और जान और यू नेर चलती हैं तो इस ब्रिज पर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही हमारे जान इस ब्रिज पर आगे बढ़ता है ना तो वो 10 कदम ही आगे बढ़ा पाता है, तभी हमारी जान को बहुत ही ज्यादा अपने आप पर प्रेशर महसूस होने लगता है। जान समझ जाता है कि जैसे जैसे वो इस ब्रिज पर आगे बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे जो सोल प्रेशर है ना वो बढ़ता जाएगा। और तो और जो ब्रिज है ना ये सिर्फ 25 कदम का था और हमारी जान ने 10 कदम पार कर लिए थे, फिर भी हमारी जान को बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। अब भाई साहब हमारे जान चलता है तो 15 कदम पर आ जाता है और
तो और अब हमारी जान की और यूनेर की एकदम हालत खराब हो जाती है आगे बढ़ने में। अब भाई साहब हमारे जान आगे बढ़ ही नहीं पा रहा होता है, तभी यहाँ पर एक थंडर पावर आता है और जान का जो भी प्रेशर था ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब जैसे हमारे जान इस थंडर पावर को देखता है ना तो वो महसूस कर लेता है कि शायद यहाँ पर आस पीछे कीपे है, लेकिन हमारे जान कीपे को एकदम नजरअंदाज कर देता है क्योंकि जानता है कि कीपे फिलहाल के लिए ली हून के कब्जे में है और उनके शायद प्रोटेक्टर में भी है, इसलिए उसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे जान चलता है तो कीपे की सहायता से फाइनली इस ब्रिज को पार कर लेता है। अब जैसे ही कीपे और हमारे जान इस ब्रिज को पार करते हैं ना तो यहाँ पर जो यूनेट थी ना वो समझ जाती है कि शायद जान की यहाँ पर किसी ने मदद किया है। हमारे जान चलता है तो कीपे से कहने लगता है, मतलब कि यूनेट से कहने लगता है कि शायद वो कीपे है, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आती तो हम उसे बुलाते भी नहीं है, हम उससे कभी बाद में बात करेंगे। हमारे जान चलता है तो फाइनली जैसे इस ब्रिज को पार करता है ना तो वो यहाँ से यूनेर के साथ निकल जाता है। अब जैसे हमारे जान निकलता है ना तो एक पोर्टल के जरिए वो एक अलग ही स्पेस में आ जाता है, जिसे डेजर्ट एरिया मान सकते हो आप, मतलब कि डेजर्ट ही रेगिस्तानी रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। जान चलता है तो फाइनली यहाँ पर रेगिस्तान में अपनी पूरी की पूरी सोल पावर फैलाता है और जहाँ से उसे ली हून का ऑरा महसूस हो रहा था ना उसकी ओर आगे बढ़ जाता है। हालांकि अब जब हमारे जान आगे बढ़ता है ना तो वो एक दो गोली खाता है, साथ ही साथ यूनेर को भी दो चार गोली खाता है ताकि उनकी जो शक्तियां है ना एकदम पीक लेवल पर रिकवर हो सके। अब जान आगे बढ़ी रहा होता है तभी हमें बताया जाता है कि जो सोल क्लैन का यहाँ पर एक बंदा आया था ना वो जॉन से पहले ही यहाँ पर आ चुका था। उसकी जो बेस्ट टेम्पल था ना उसकी किसी ने मदद कर दी थी, इसलिए वो सोल क्लैन का बंदा सीधे ही यहाँ पर आ गया था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें इसी रेगिस्तान में एक महल को बताया जाता है जिसके अंदर एक कमरे में एक बंदा, बोला जाए तो एक हॉल में एक बंदा बैठा हुआ था और इसी बंदे के सामने एक कुर्सी रखी हुई थी और हमें देखने में लगता है कि ये कुर्सी वही कुर्सी है जो हमारे जान से बोले जाए तो जान को पहले दिखी थी। और तो और हमारी जान ने इस कुर्सी के आसपास जो क्रिस्टल दिखे थे ना वो भी क्रिस्टल भी यहाँ पर रखे हुए थे और यहाँ पर एक गुलाबी कलर की फ्लेम जल रही थी। इसके अलावा यहाँ पर एक बुढ़ा सामने बैठा हुआ था और यही था ली हून, और जो पता नहीं यहाँ पर बैठकर तपस्या कर रहा था, मतलब कि होली फ्लेम है ना उसे अपने शरीर में नहीं बसा रहा था बल्कि यहाँ पर तपस्या कर रहा था। अब इतने में ली हून चलता है तो अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। अब जैसे ली हून एक कहता है ना तो सीन से होता है और पर हमें जो ली हून है ना उससे थोड़ी दूरी बोला जाए तो 100 मीटर एक अलग कमरे का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा था ना वो यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा ली हून की आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि शायद ली हून को पता चल गया है उसके बारे में कि वो यहाँ पर आ चुका है। अब इतने में हमें ली हून को बताया जाता है जो कि सोल क्लैन के बंदे के सामने अचानक प्रकट होता है। अब जैसे ही ली हून यहाँ पर प्रकट होता है ना, और हाँ पहले कह दूं कि जी ली हून यहाँ पर प्रकट हुआ है ना इस सिर्फ उसकी एक आफ्टर इमेज है, ठीक है ना, नहीं आप मतलब कि आगे मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कहो कि भाई अभी इसकी पावर डाउजन की 7 स्टार पर थी तो भला 9 स्टार पर कैसे पहुंच सकती है। हर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ली हून यहाँ पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ली हून यहाँ पर प्रकट होता है ना और सोल क्लैन का बंदा ली हून को देखता है तो यहाँ पर इनके बीच एकदम लंबी चौड़ी बातें होने लगती हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा वैसा जेबो जेबो। और यहाँ पर जो सोल क्लैन वाला बंदा चलता है तो सोल हेवन लॉक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से सोल क्लैन के बंदे की जो बॉडी है ना बोले जाए तो जो सोल है ना वो लॉक हो जाती है। इसके बदले इसके शरीर से एक और दूसरा बंदा निकल आता है। बोले जाए तो जो फिलहाल के लिए यहाँ पर सोल बंदा आया है ना वो एक आत्मा को लाया है। आप ऐसा मान सकते हो कि ये सोल क्लैन के लीडर की आत्मा है, ठीक है। और जो सोल क्लैन का बंदा यहाँ पर आया था ना उसकी आत्मा फिलहाल के लिए लॉक हो गई है और उसके लीडर की आत्मा इसी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही सामने हून बोले जाए तो ली हून सामने वाले बंदे को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो वो कहने लगता है कि गोस्ट किंग बहुत अच्छे, सच में तुमने यहाँ पर अपने आफ्टर इमेज को भेजने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो आफ्टर इमेज है ना वो बहुत जल्द मेरे हाथों से खत्म होने वाली है। अब जैसे ली हून कहता है ना तो यहाँ पर जो गोस्ट था ना वो भी कहने लगता है ली हून से कि मुझे पता है कि तुम पावरफुल हो और शायद तुम डाउजियन के 8 स्टार के एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुके हो और मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ कि तुम डाउजियन के 9 स्टार बोला जाए तो रिकार्नेशन लेवल के बहुत ही ज्यादा करीब हो और हल्का से टच भी कर चुके हो। लेकिन मैंने यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे लिए एक प्लान को तैयार किया था तो उम्मीद है कि तुम्हें बोला जाए तो तुम्हें वो प्लान पसंद आए। अब जैसे ही यहाँ पर गोस्ट किंग ये कहता है ना तो गोस्ट किंग चलता है तो अपनी बॉडी से बहुत सारी आत्माओं को निकालने लगता है और लगभग 10,000 आत्माओं को निकाल देता है। अब जैसे ही गोस्ट किंग चलता है ना मतलब की आत्माओं को निकाल देता है ना तो ये आत्माएं चलती है तो जो ली हून है ना एक साथ 10,000 आत्माएं उस पर हमला करने के लिए आगे जाने लगती है। अब जब ली हून सामने वाले गोस्ट किंग को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो वो महसूस करता है कि यहाँ पर जो भी 10,000 आत्माएं है ना
वो अधिकतर ली सोल डोमेन के ही हैं। इसलिए यहाँ पर ली हून चलता है तो ये कहने लगता है कि मैं तुम 10,000 आत्माओं से वादा करता हूँ कि तुमने जो ली सोल डोमेन के लिए इतना कुछ किया है ना, इसलिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और तुम्हें ली सोल डोमेन का जो हीरो का टाइटल है ना वो दिया जाएगा। अब भाई साहब जैसे ली हून ने कहता है ना तो यहाँ पर जो 10,000 आत्माएं थी ना, जिनमें से अधिकतर ली सोल डोमेन की थी, वो एकदम शांत हो जाती हैं। अब भाई साहब जब घोस्ट किंग ली हून को ऐसा करता हुआ दिखता है कि उसने जो 10,000 आत्माएं पकड़ी थी ली सोल डोमेन की, और वो 10,000 आत्माओं को बोला जाए तो उनके गुस्से को इस्तेमाल कर ली हून पर हमला करवाना चाहता था। ली हून ने सिर्फ एक शब्द से 10,000 आत्माओं को एकदम शांत कर दिया है। उसके मन में बोला जाए 10,000 आत्माओं के मन में जो भी क्रोध भरा है ना ली हून के खिलाफ, उसे नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर घोस्ट किंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन घोस्ट किंग जानता है कि उसने जो 10,000 आत्माओं को एकत्रित किया है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए वो इस अटैक को इतनी आसानी से जो विफल नहीं जाने देगा। इसलिए अब घोस्ट किंग चलता है तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर की फ्लेम को निकालता है और जो 10,000 आत्माएं है ना, उन्हें पूरी तरीके से उस फ्लेम में कवर कर और उनका लिक्विड बनाकर और एक काले कलर के मुक्के का शेप देकर जो ली हून है ना उसकी ओर शूट कर देता है। अब भाई साहब ली हून जब ऐसा होता हुआ देखता है ना तो ली हून चलता है तो उसके शरीर पर थोड़ी सी गुलाबी कलर की फ्लेम आती है और जो उसकी साइड मुक्का आ रहा था ना 10,000 सोलों से बना हुआ एक लिक्विड के जरिए उस सारे के सारे मुक्के को इस गुलाबी कलर की फ्लेम से रिफाइन कर डालता है और पूरी की पूरी पावर अपने शरीर में बसा लेता है। अब भाई साहब जब यहाँ पर घोस्ट किंग ये दिखता है कि वो कितनी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंच पाया है और सामने वाले बंदे ने जो उसका सबसे पावरफुल अटैक था उसे रिफाइन कर अपनी पावर को बढ़ा लिया है, तो यहाँ पर घोस्ट किंग है ना थोड़ा सा हैरान और साथ ही साथ परेशान भी हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि शायद ली हून को उसने चोट पहुंचाने की वजह उसे फायदा दे दिया है। अब इतने में यहाँ पर ली हून चलता है तो इस अटैक को पूरी तरीके से खाने के बाद जो सामने बंदा है ना घोस्ट किंग उसे कैद कर लेता है और यहीं पर बांध कर एक तरह साइड में डाल देता है कि फिलहाल के लिए तुम यहीं पर रखो, एक बार मेरा ब्रेक थ्रू हो जाए ना तब हम बात करेंगे आपस में, मतलब कि मैं तुम्हें देखूंगा कि मैं कौन हूँ। अब भाई साहब इतने में अब यहाँ पर ली हून चलता है तो दोबारा से बैठ जाता है और मस्त तरीके से तपस्या करने लगता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहा था। अब फाइनली जैसे हमारी जान इस डेजर्ट एरिया को पूरी तरीके से छान मारता है ना तो उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन टाइप का बना हुआ है, इसलिए हमारे जान चलता है तो इस फॉर्मेशन को क्रैक कर देता है। अब जैसे यूनेर और हमारे जान इस फॉर्मेशन को क्रैक करते हैं ना तो उन्हें सामने एक नदी दिखाई देने लगती है। अब इतने में यूनेर चलती है तो इस नदी को देखकर कहने लगती है कि जान शायद इस नदी में हमारी कोई भी पावर काम नहीं करेगी, इसलिए अब यूनेर और हमारे जान चलते हैं तो फाइनली इस नदी में ही कूद जाते हैं। अब जैसे ये नदी में कूदते हैं ना तो ये नीचे चले जाते हैं और नीचे एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। बोला जाए तो जैसे ये इस नदी में ये कूदते हैं ना तो एक अलग ही स्पेस में आ जाते हैं। अब जैसे हमारे जान एक अलग स्पेस में आता है ना तो यहाँ पर उसे गुलाबी गुलाबी फ्लेम देखने को मिलती है। जान समझ जाता है कि ये शायद लव होली फ्लेम है, लेकिन जान चलता है तो इस लव होली फ्लेम को नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर आसपास देखा बाली करने लगता है। अब जैसे हमारे जान आसपास देखता है ना तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर जो घोस्ट किंग है ना उसे ली हून ने कैद कर रखा है। जान हैरान हो जाता है कि भला ली हून ने घोस्ट क्लैन के बोले जाए तो घोस्ट किंग को कैसे कैप्चर कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे जान भी कुछ नहीं कर सकता था। अब भाई साहब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो हमें ली हून को बताया जाता है जो कि अभी भी बोले जाए तो अभी भी एकदम चिल अंदाज में वहीं पर तपस्या कर रहा था और जान को यहाँ पर आता हुआ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ली हून के ये सब कुछ प्लान था कि जान यहाँ पर आए। अब इतने में हमारी जान को भी बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि मानो वो किसी के प्लान में फंस चुका है और शायद अभी तक वो यहाँ पर आ रहा था ना वो शायद किसी के प्लान के जरिए आ रहा था, लेकिन अब जान कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता है कि अब जो भी हो चुका है ना वो हो चुका है, इसलिए अब अफसोस करने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो आगे बढ़ जाता है और ली हून को तपस्या करता हुआ दिखने लगता है। अब इतने में ली हून चलता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और जान से बातचीत करने लगता है कि लड़के तुम आ गए यहाँ पर। हमारे जान चलता है तो वो भी समझ जाता है कि सच में ली हून की ये सब कुछ चालें थी। अब इतने में हमें यूनेर को बताया जाता है जो कि जान से कह रही होती है कि जान ऐसा नहीं लगता है कि ये सामने बंदा है ना बोला जाए तो ली हून है ना ये उस फ्लेम को डिवोर करने में असफल हो गया, क्योंकि अभी भी इसकी पावर वैसे की वैसी है और तो और अगर ये विफल हो जाता ना तो शायद इसकी पावर घट जाती या फिर सफल हो जाता तो शायद इसकी पावर बढ़ जाती, लेकिन अभी ये वैसा का वैसा है। ऐसा लगता है कि इसकी कुछ चाल थी। अब जैसी यूनेर कहती है ना तो हमारे जान पूरी तरीके से अब श्योर हो जाता है कि सच में इसकी चाल थी। जान चलता है तो जो ली हून है ना उससे कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि आपने एक बहुत ही लंबा प्लान बनाया था। खैर जो भी हो मुझे पता चल गया है कि जो लव होली फ्लेम है ना अभी वो शायद सुरक्षित रखी हुई है
और शायद आप उसे डिवोर कर ही नहीं सकते। चाहे फिर आपको सोल एकेडमी का वो मेथड ही क्यों मिल गया हो, आप उसे डिवोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि शायद वो होली फ्लेम है ना, वो आपकी पावर बढ़ा ही नहीं सकती। अब जैसे ली हून ये सुनता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो समझ जाता है कि जियान शायद उसके प्लानों के बारे में जान चुका है। अब भाई साहब मैं बता दूं कि इसका जो प्लान है ना, वो हमारी जान के फ्लेम मंत्रा को छीनने का है। तो समझ जाओ कि जिस बंदे ने हमारी जान की फ्लेम मंत्रा पर नजर डाली है ना, उस बंदे का क्या होता है। लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि भाई जान इसे नहीं हरा सकता। इसे हराने के लिए आएंगे 10 यामान, मतलब कि वो स्वयं नहीं आएंगे, उनका सिर्फ एक बॉडीगार्ड आएगा, ठीक है ना, और वो ली हून में बुरी तरीके से मार देगा। खैर कोई नहीं, इसके बारे में अब आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मजे करो, और अगर आपके कोई कमेंट वगैरह होना तो कमेंट में लिख सकते हो। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, कुछ बंदे कह रहे थे कि भाई चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो आज मैंने जिस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है ना, उसका नाम है 1723। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।